Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum my YouTube viewers. Welcome to my channel. Let's learn about medicines. व्यूवर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राइजिक 20 और राइजिक 40 कैप्सूल्स। राइजिक कैप्सूल्स की कंपोजिशन है ओमेप्राजोल। व्यूवर्स, इस वीडियो में राइजिक कैप्सूल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। राइजिक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, उसका डोजेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाए। और मेरे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा व्यूवर, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि राइजिक कैप्सूल जो है ना ये किड्स फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है, जो एक बहुत ही अच्छी नेशनल कंपनी है। तो व्यूवर, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो व्यूवर्स, इसको बेसिकली जो है ना स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, स्टमक से रिलेटेड जो भी मसला हो, आप इसके लिए इसको ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके मैदे में दर्द है या आपके मैदे में कोई भी मसला है तो आप इसको ले सकते हैं। आप जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में जो भी मसला हो आप इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैदे की जलन के लिए, मैदे की तेजाबियत के लिए, सीने की जलन के लिए, मैदे में जब गैस पैदा हो जाए, मैदे में जब अल्सर हो जाए, तो इन सब के लिए जो है ना आप राइजिक टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जब मैदे में दर्द हो यानी स्टमक पेन हो तब भी इसको आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तब मैदे से रिलेटेड हर किस्म की बीमारी के लिए जो है ना आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो है ना 100% इफेक्ट देते हैं। वीवर्स, मैदे से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो राइजिक कैप्सूल इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी दो पोटेंसीज आती है, एक जो है ना हमारे पास राइजिक 40 है और दूसरा जो है ना वो हमारे पास राइजिक 20 है। इन दोनों की फार्मूलेशन जो है ना वो सेम है, दोनों की फार्मूलेशन ओमेप्राजोल है, लेकिन इनका पोटेंसी डिफरेंसेस है। ये जो राइजिक 20 है हमारे पास, इसको हम 18 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के लोगों को देते हैं। अच्छा व्यूवर्स, और हमारे पास जो राइजिक 40 है इसको हम 20 ईयर्स से ऊपर जो लोग हैं ना उसको रिकमेंड करते हैं कि वो जो है ना राइजिक 40 को इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दोनों की पोटेंसी डिफरेंस है। अच्छा व्यूवर्स, राइजिक 40 की पोटेंसी जो है ना वो हमारे पास राइजिक 20 से ज़्यादा है। और इसके अलावा हमारे पास राइजिक के जो है ना साशी भी आते हैं, उसको भी आप लोग मैदे के दर्द के लिए या मैदे में जो भी मसला हो उसके लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं अब आपको इसका सही तरीका इस्तेमाल बताऊंगी कि इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजिक कैप्सूल जो है ना उसको सुबह निहार मुँह खाने से पहले जो है ना एक कैप्सूल लेना है रोज़ाना। अगर 20 mg ले रहे हैं तब भी आप लोगों को एक कैप्सूल लेना है, और अगर 40 mg ले रहे हैं तब भी आप लोगों को एक ही कैप्सूल जो है ना वो लेनी है। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप जो है ना राइजिक 20 mg यूज़ करना चाहते हैं और आपकी एज जो है ना 20 ईयर्स से ऊपर है तो आप राइजिक 20 का एक कैप्सूल सुबह निहार मुँह और रात को खाने से पहले जो ना एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फिर दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक जो है ना सुबह निहार मुँह लेनी है और दूसरा जो है ना रात को खाने से पहले लेनी है। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप मैदे की तेजाबियत के पेशेंट हैं तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो है ना गैस वाली आइटम्स जैसा कि कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वगैरह है या ऑयली आइटम्स वगैरह है तो ऐसे आप लोग जो है ना अवॉइड करें, इसका इस्तेमाल जो है ना आप लोग ना करें। फास्ट फूड से भी आप लोग परहेज करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके मैदे को जाके और भी कॉम्प्लिकेट करती हैं और आपके मैदे में तेजाबियत पैदा करती हैं। उसके अलावा भी ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आप में पैदा कर सकती हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है ना इन सारी चीज़ों से परहेज करें, इनसे अवॉइड करें और इसको इस्तेमाल ना करें ताकि आप लोग जो है ना ठीक हो सके। तो व्यूवर्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन राइजिक कैप्सूल के बारे में। अच्छा व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है, तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो जो है ना इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियो के अपडेट जो है ना वो मिल सके। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।